यस जल्दी बोलो पहले, इसमें कोई डाउट है क्या? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जो ट्रायंगल में हम लोग का साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। फिर जो थीटा के बाजू में है उसको एडजेसेंट बोलते हैं। ये याद रखना है, गलती से भी भूलना नहीं है। एडजेसेंट को मैंने ए से दिखाया है, और थीटा के जो ऑपोजिट है उसको ऑपोजिट साइड बोलते हैं, ओ से दिखाया है। यस ओके। फिर उसके बाद साइन थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको कैसे याद रखेंगे? ओ, ओ अपॉन एच, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा को कैसे याद रखेंगे? आ, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टैन थीटा को कैसे याद रखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ओ अपॉन एच, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ओ अपॉन ए आ जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एच अपॉन ओ। फिर सेक थीटा क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर 1 अपॉन ए अपॉन एच, तो एच अपॉन ए आ जाएगा। फिर कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा, तो 1 अपॉन ओ अपॉन ए, तो ए अपॉन ओ आ जाएगा। ये याद रहेगा ये पूरा। तो इसके बाद फिर और कुछ वैल्यूज हम लोग याद रखते थे, कुछ और फॉर्मूलाज याद रखते थे। तो और कौन से फॉर्मूला है? तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये भी सबको याद होगा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आता है? कॉस थीटा। फिर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये क्या आता है? साइन थीटा। फिर tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ये क्या आता है? कॉट थीटा। फिर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, ये क्या आएगा? tan थीटा। तो ये सब फॉर्मूलाज भी हम लोग को याद रखना है। फिर और कौन से फॉर्मूले हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा? 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। यस, तो ये सब फॉर्मूला लिखो। यस, लिख के हो गया ये। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। तो इन फॉर्मूलेस को हम लोग क्या नाम देते थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सबको याद है, हाँ या ना? लिख दिया? The derivation of cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. Okay, so for that let us take x axis and y axis. Okay, so this is x axis and y axis. Okay, x axis यहाँ पे दिखा है, y axis यहाँ पे दिखा है। अब ये हम लोग ने एक सर्कल बनाया, let us make some circle. Okay, ये सर्कल बना दिया हमने. Okay, अब on this circle let us take 2 points. One point is point P, a P point. Okay, now this is the origin O. Okay, so let me mark this angle POX. Angle POX, जो PO है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो एंगल POX कितना है? A। और दूसरा हम लोग का, ये ग्रीन कलर में मैंने दूसरा पॉइंट दिखाया, मान लो, या मान लो और कोई कलर, ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर में मैंने यहाँ पे क्यू पॉइंट दिखाया। अब ये क्यू पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दिया, क्यू पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दिया, तो मान लो ये क्यू ओ एक्स कितना एंगल बना रहा है? बी। अभी तो दिख रहा है ये पी ओ एक्स, देखो क्या है हमारे पास? पी ओ एक्स, दिस एंगल इज ए। ये एंगल क्या है? ए, जो कि ये बड़ा एंगल दिखाया पी ओ एक्स, ए है। और दूसरा एंगल कौन सा है? ब्लू कलर में जो कि मैंने दिखाया यहाँ पे, क्यू ओ एक्स, ये एंगल कितना है? बी। इज इट क्लियर? लेट मी शो वंस अगेन। देखो, ये हम लोग ने एक्स और वाई एक्सिस बनाया, और इसमें हम लोग ने क्या लिया? एक सर्कल लिया, सर्कल पे एक पॉइंट पी लिया। पी पॉइंट ओरिजिन के साथ और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? पी ओ एक्स एंगल मैंने मार्क किया ए। और दूसरा पॉइंट लिया क्यू, जो कि मैंने ब्लू कलर से दिखाया, क्यू ओ एक्स कितना एंगल है? बी। ओके, तो ए एंगल बड़ा है, बी एंगल छोटा है। एंगल पी ओ एक्स कितना है? ए।
एंगल QOX कितना है B, समझ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल कंप्लीट किया रेड कलर में, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो समझेगा। हम लोग का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा है ग्रीन कलर में, तो मैं यहाँ पे बना देता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये पी पॉइंट को मैंने रेड कलर में बनाया, तो कहीं तो यहाँ है रेड कलर में पी पॉइंट। अब ये ओरिजिन के साथ मैंने जोड़ा ऐसे, और ये एंगल POX कितना है A। अब मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता है यहाँ पे लाइक दिस, समझे। तो इसको मैंने x बोला, इसको y बोला, ओके। अब ये तो रेडियस है, OP क्या है, रेडियस r, बराबर है कि नहीं। OP क्या है, रेडियस r ऑफ द सर्कल, और OQ भी रेडियस r ऑफ सर्कल है। इफ यू सी केयरफुली, OQ भी रेडियस ऑफ r ऑफ सर्कल है। तो OQ कितना है, रेडियस r। OP कितना है, रेडियस r। तो इसलिए मैंने OP को क्या मार्क किया, रेडियस r ऑफ द सर्कल, ओके। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा लू या cos a लू, तो इट इज x अपॉन r, और x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, r cos a। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर sin a लू, तो इट विल बी y अपॉन r, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y क्या आ जाएगा, r sin a, बराबर है कि नहीं। x क्या आएगा, r cos a, ये पहले भी किया हम लोग ने। y क्या आएगा, r sin a, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिखेगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x, y। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, लेकिन x क्या है, r cos a, y क्या है, r sin a। तो इसीलिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो x, y है, वो मैं क्या लिखेगा, r cos a, r sin a। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट में क्या लिख सकता है, r cos a, x का वैल्यू r cos a, y का वैल्यू r sin a। यस, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, P पॉइंट लिखा मैंने r cos a, r sin a, ओके। अब फिर से मैंने ऐसा ही एनालिसिस किया, सेम एनालिसिस वापस किया, और इस बार मैंने ये एनालिसिस किसके लिए करेगा, बी पॉइंट, क्यू पॉइंट के लिए। ये एनालिसिस किसके लिए करेगा मैं, क्यू पॉइंट के लिए। सो लेट अस डू द सेम काइंड ऑफ एनालिसिस फॉर क्यू पॉइंट, ओके। तो लेट मी टेक दिस पॉइंट क्यू विच इज शोन इन ब्लू कलर, ये वाला पॉइंट, ओके। तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया, दिस इज क्यू पॉइंट, ओके। अब क्यू पॉइंट को मैंने ओरिजिन से जोड़ा, तो क्यू पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ा, तो ये ओ क्यू कितना है, आर, ओ क्यू कितना है, आर रेडियस, ओके। अब उसके बाद ये क्यू पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, बी एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ओके। फिर मैंने यहां से कंस्ट्रक्शन किया, ओके। इस ट्रायंगल में मैंने पहले क्या लिया, कॉस। तो कॉस मान लो इसको एक्स बोला, इसको वाई बोला, ओके। तो कॉस बी क्या आएगा, कॉस बी विल बी एक्स अपॉन आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू क्या आएगा, आर कॉस बी। फिर साइन बी लिया इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में साइन बी लिया, तो साइन बी इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड कितना है, बी के ऑपोजिट क्या है, y। तो साइन बी इज y अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज r। तो y क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y क्या आएगा, r साइन b। तो समझाइए, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो Q पॉइंट को मैं क्या लिख सकता है, x इज r cos b, x क्या है, r cos b, और y क्या है, r sin b। तो x और y दोनों का कोऑर्डिनेट आ गया Q पॉइंट के लिए, क्या आया, r cos b, r sin b। तो यही मैं यहाँ पे लिखेगा, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, r cos b, r sin b। दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, r cos b, r sin b, ओके। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग PQ डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, PQ डिस्टेंस निकालेंगे। So let us use distance formula and find distance PQ. Okay, तो distance formula से मैंने PQ distance निकाला। P point पहले तो क्या है, let us see the coordinates. P point का coordinate है r cos a, r sin a। फिर Q point का coordinate क्या है, r cos b, r sin b। तो P और Q point का coordinate समझ गया हम लोग को। तो इसके बाद हम लोग PQ डिस्टेंस निकालेंगे, क्या डिस्टेंस निकालेंगे, PQ। तो PQ डिस्टेंस कैसे आएगा, तो PQ इज गिवन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। तो r cos a minus r cos b the whole square plus r sin a minus r sin b the whole square, x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, ओके। तो ये PQ डिस्टेंस कितना आएगा, देखो PQ डिस्टेंस, अब हम लोग ने इसको एक्सपांड किया, जो अंदर टर्म है
उसको एक्सपांड किया। ओके, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, थोड़ा एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो एक्सपांड कैसे करेंगे, देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, r cos a माइनस r cos b द होल स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस 2r स्क्वायर cos a cos b। अब किसी किसी को इसमें डाउट होगा, तो डाउट होगा तो मैं दिखाता कैसे किया मैंने, तो ध्यान दो वापस इधर देखो, हम लोग का ये फर्स्ट टर्म क्या है, r cos a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कि नहीं, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a क्या है r cos a, b क्या है r cos b, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो r cos a द होल स्क्वायर मतलब r स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब r cos b द होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस 2ab मतलब माइनस 2a मतलब r cos a, b मतलब r cos b, तो इसीलिए हमारा ऐसा आएगा, b मतलब क्या r cos b। ओके, तो इसीलिए क्या आएगा माइनस 2r इंटू आर, ये है ना r इंटू आर, आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर cos a cos b। अब ये तो एक टर्म हो गया, फिर अगला टर्म ऐसे ही एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा सेम तरह से, तो ये हम लोग का अगला टर्म क्या है यहाँ पे r साइन a, यहाँ पे क्या है सेकंड सेकंड वाले के एक्सपांशन में r साइन a r साइन b, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, तो a स्क्वायर मतलब r साइन a द होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मतलब r साइन b द होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर b माइनस फिर 2r cos के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, cos के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a मतलब r साइन a, b मतलब साइन b, r साइन b। अब r इंटू आर कितना हो जाएगा r स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस 2r स्क्वायर साइन a साइन b। ओके, क्या ऐसा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला तो सबको समझ गया रहेगा, अब इतना बड़ा टर्म है लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो किस टर्म्स को क्लब करेंगे, तो इफ यू सी केयरफुली हम लोग ये टर्म्स को क्लब कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और दूसरा हम लोग इन टर्म्स को क्लब कर सकते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ओके, तो देखो कैसे क्लब करेंगे, तो हम लोग का पी क्यू वैल्यू कितना आ जाएगा, तो पी क्यू विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ, देखो हम लोग ने सिमिलर टर्म्स को क्लब किया। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ऐसा आएगा कि नहीं। अब देखो आर स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से भी आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये दोनों 1 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता है, जो रेड कलर का टर्म है रेड कलर का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, आर स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद इसमें क्या लिख सकता है आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऐसा लिख सकता है कि नहीं कॉमन निकालने के बाद। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है तो क्या बचेगा आर स्क्वायर ही बचेगा। फिर वैसे ही अगला टर्म आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ग्रीन कलर वाला टर्म, अब इसमें भी मैंने क्या किया आर स्क्वायर कॉमन निकाला, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा विच इज 1, तो इसीलिए क्या आएगा ये आर स्क्वायर ही आएगा। ओके, फिर माइनस 2r स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला किस टर्म में से, देखो इस टर्म में से जो हम लोग का ये ग्रीन डार्क ग्रीन वाले टर्म है ये और ये, इसमें से माइनस 2r स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचेगा क्या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बचेगा कि नहीं। यस, नाउ इफ यू सी केयरफुली हम लोग को ये आ गया थोड़ा बहुत, ओके कॉस स्क्वायर नहीं सॉरी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाला ना तो प्लस आएगा, तो देखो ये हम लोग को मिल गया, ये जो हम लोग राइट हैंड साइड में चाहिए था वो मिल गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मिल गया। ओके, तो अब लास्ट में फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग पी क्यू, सो दिस इज रूट ऑफ 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बराबर है कि नहीं, तो ये हम लोग ने किया। ओके, यस, तो ऐसा हम लोग का फॉर्मूला है। अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल दिया
इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बॉक्स कर दिया ताकि हम लोग बाद में इसका यूज कर सके। ओके, तो ये समझा सबको, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करेगा, देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, अब मैं इसको रोटेट करेगा, थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से सोचो, रोटेट करेगा। अब मैं क्या करने वाला है, रोटेशन। ओके, ये क्यू पॉइंट को मैं घुमा के नीचे एक्स एक्सिस पे लेके आने वाला है और पी पॉइंट यहां घूमेगा। पहले सबसे पहले मेरे को बताओ एंगल पीओ एक्स कितना है, ए। एंगल पीओ एक्स कितना है, ए। एंगल क्यूओ एक्स कितना है, बी। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा एंगल पीओ क्यू कितना है, पीओ क्यू। तो ये एंगल कितना आएगा, तो ये एंगल को मैं गोल्डन कलर से यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो एंगल है ये, ओके, ये एंगल आएगा ए माइनस बी। ये एंगल कितना आएगा, ए माइनस बी। सोचो हाँ या ना, क्योंकि देखो पीओ एक्स ए है, क्यूओ एक्स बी है, तो बीच का जो एंगल है पीओ क्यू एंगल, ये बीच का, ये कितना आएगा, ए माइनस बी। देखो बड़ा फिगर में बताना है तो बड़ा फिगर में बता रहा है यहाँ पे। ये हम लोग का ऐसा है, सर्कल को हम लोग ने ग्रीन कलर से बनाया था तो ये सर्कल बना दिया, और इस सर्कल पे हमने 2 पॉइंट्स लिए। मान लो हम लोग ने कौन से पॉइंट लिए, पी और क्यू। तो पी पॉइंट को मैंने रेड कलर से दिखाया यहाँ पे। ओके, तो पी पॉइंट को मैंने रेड कलर से दिखाया, क्यू पॉइंट को मैंने क्या दिखाया यहाँ पे। ओके, तो ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल है हमारा है ए। ये वाला जो ओरिजिन के साथ एंगल बना रहा है वो कितना है, ए। ओरिजिन के साथ एंगल कितना बना रहा है, ए। ये समझा। और उसके बाद दूसरा जो हमारा एंगल है ये ब्लू कलर वाला, तो ब्लू कलर वाला एंगल कितना है, तो ब्लू कलर वाला एंगल है बी। समझा ये, तो बी। समझे, तो ए माइनस बी, ये बीच का एंगल कितना होगा, ए माइनस बी। तो बीच का ये एंगल कितना है, दिख रहा है अभी सबको, ये बीच का एंगल कितना आएगा, ए माइनस बी। तो ये हमारा एंगल है विच इज ए माइनस बी। इज इट अंडरस्टूड, हाँ या ना। यस, तो ऐसा हम लोग का ये डायग्राम। अब ये एंगल तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा है नए डायग्राम में, अब नया डायग्राम में ऐसा करेगा, ये क्यू पॉइंट को मैं नीचे लेके आएगा, पी पॉइंट को भी नीचे लेके आएगा। ओके, तो क्यू पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस में लाएगा, कार के स्टीयरिंग की तरह, कार का स्टीयरिंग होता है ना उसकी तरह, कार का स्टीयरिंग को घुमाते हैं वैसा। ओके, तो इसको मैं क्यू पॉइंट को घुमा के एक्स एक्सिस पे लाएगा और पी पॉइंट कहाँ आएगा वो मैं बताएगा। ओके, तो देखो हम लोग 2 डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, 2 डायग्राम। ओके, ये बीच का एंगल सबको मेरे ख्याल से अब क्लियर दिख रहा होगा, ए माइनस बी है। ओके, तो देखो अभी मैं क्या करेगा अगले पेज पे, तो अगले पेज पे मैंने क्या किया, फिर से सर्कल बनाया। ओके, सर्कल मैंने कौन सा कलर से बनाया, ग्रीन कलर। ओके, और नया और एक सर्कल, 2 सर्कल बनाए, फिर से 2 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस बना लिया मैंने और ये एक्स एक्सिस बना लिया। अब एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें पी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, और क्यू पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे ब्लू कलर में, ऐसा। ओके, तो ये हम लोग का पहला डायग्राम है। अब हम लोग ने ये ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, और क्यू पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से। ये ओरिजिन है ओ। ओके, अब देखो अब मैं इसको रोटेट करके यहां ला रहा है। ओके, तो क्यू पॉइंट को जब मैं नीचे लाएगा, ऐसे घुमाएगा, स्टेयरिंग घुमाते वैसा, कार का स्टेयरिंग घुमाते वैसा, तो ये क्यू पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा घुमाने के बाद, क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, बराबर है कि नहीं। क्यू पॉइंट कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे घुमाने के बाद। ओके, ये जो पीओ क्यू है इसको घुमाएंगे। पीओ क्यू एंगल कितना था, तो पीओ क्यू एंगल ये था ए माइनस बी। कितना एंगल था, ए माइनस बी। अब पी पॉइंट घूमने के बाद जब क्यू पॉइंट नीचे आ जाएगा तो पी पॉइंट भी नीचे आ जाएगा कुछ एंगल से। ओके, तो नीचे आ गया। अब पी के साथ मैंने यहाँ पे दिखाया ओरिजिन को, इसको बता के, तो ये ओ और ये क्यू। ओके, क्यू ओ क्यू में ब्लू कलर से दिखा रहा है, ओ क्यू किस कलर से दिखा रहा है, ब्लू कलर। तो ओ क्यू में ब्लू कलर से दिखा रहा है, समझे। अब ये एंगल कितना है पीओ क्यू, मैंने पहले ही बताया था, एंगल पीओ क्यू की हम लोग ने येलो कलर से दिखाया है, ए माइनस बी, दिख रहा है। अब नया कोऑर्डिनेट पीओ क्यू, पी पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्यू पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सोचेंगे। ये क्या है, आर है कि नहीं, ये भी क्या है, आर है कि नहीं। ओके, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो इजी है एकदम, क्यू पॉइंट का एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आर कॉमा 0। इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर कॉमा 0 आएगा, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है इसका, आर। ओके, अब क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना के बता रहा है, पहले भी बताया, ये वापस एक बार बना के बता रहा है। ओके, तो देखो हम लोग के पास इस तरह का सिचुएशन है, एक ट्रायंगल है, मान लो ऐसा कनेक्ट कर दिया मैंने। ओके, ये एंगल येलो कलर में मैंने बताया यहाँ पे ए माइनस बी है, ये एंगल कितना है, ए माइनस बी। अब ये कितना है, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, ये भी आर है, तो समझे। यस, ये ओ क्यू, दिस इज ओ क्यू। ओके,
और ये OP, ये भी कितना है R। अब देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, देखो ये Q पॉइंट नहीं है, ये जो है ये Q पॉइंट नहीं है, ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है। देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, समझे, Q पॉइंट पे नहीं मीट करेगा। ये जो परपेंडिकुलर बनाया, मान लो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया ऐसा, तो Q पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है, Q पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है, तो ये डिस्टेंस R नहीं होगा, R से कम होगा। R डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला, ये P, OP डिस्टेंस R होगा, तो OP डिस्टेंस को मैंने R मार्क किया। ओके, अब इसको मैंने क्या बोला X, इसको मैंने क्या बोला Y। ओके, तो फिर से इस ट्रायंगल में मैंने क्या लिया cos, तो cos ऑफ A माइनस बी कितना आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x का वैल्यू कितना आएगा, r cos ऑफ A माइनस बी। ओके, फिर साइन लिया इसी ट्रायंगल में, तो साइन ऑफ A माइनस बी ये कितना आएगा y अपॉन r। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y इज r साइन ऑफ A माइनस बी। तो ये दो रिजल्ट्स हम लोग को P पॉइंट का कोऑर्डिनेट देंगे। कौन सा दो रिजल्ट, x इज r cos ऑफ A माइनस बी, y इज r साइन ऑफ A माइनस बी। ओके, तो अब हम लोग का P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x, y। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r cos ऑफ A माइनस बी, r साइन ऑफ A माइनस बी, ऐसा कोऑर्डिनेट आएगा। ओके, तो इसीलिए मैं P पॉइंट का भी नया कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या लिख देगा, r cos ऑफ A माइनस बी, r साइन ऑफ A माइनस बी। जैसे समझ में आया सबको, तो ये क्या आएगा, r साइन ऑफ A माइनस बी। तो ये P पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट्स है, r cos ऑफ A माइनस बी, r साइन ऑफ A माइनस बी। ये मैंने तुम्हें प्रूव करके बताया ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, तो अब हम लोग फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो पहले हम लोग ने डिस्टेंस किस किस के बीच में निकाला था, P और Q के बीच में निकाला था कि नहीं, तो अभी भी हम लोग डिस्टेंस किस किस के बीच में निकालेंगे, P और Q के बीच में। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये तो तुम्हें समझ गया पूरा। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां में लिख देता है वापस, r cos ऑफ A माइनस बी। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट r cos ऑफ A माइनस बी, r साइन ऑफ A माइनस बी। और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो एकदम सिंपल है, ब्लू कलर में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज r, 0। ओके, तो देखो अब P और Q हम लोग फिर से डिस्टेंस PQ निकाला, तो PQ कितना आएगा, तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, r cos ऑफ A माइनस बी माइनस r द होल स्क्वायर, दिस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ओके, प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, तो प्लस r साइन ऑफ A माइनस बी माइनस 0 द होल स्क्वायर। ओके, तो PQ वैल्यू कितना आएगा, तो देखो ये अभी फिर से मैं यहाँ पे दिखा था, यस ये क्या होगा, फिर से एक्सपांड करो, तो r मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो r कॉमन लेके स्क्वायर किया तो r स्क्वायर आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, cos ऑफ A माइनस बी माइनस 1 द होल स्क्वायर, बराबर है कि नहीं, r कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे तो माइनस 0 है तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर A माइनस बी। ओके, तो PQ कितना आएगा, तो देखो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाला, आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉमन निकल दिया दोनों टर्म में से। ओके, आर स्क्वायर कॉमन। अब cos ऑफ A माइनस बी माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, A माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, इंटू 1 मतलब वो सेम टर्म रहेगा, प्लस आर स्क्वायर तो कॉमन निकल चुका है, प्लस साइन स्क्वायर A माइनस बी। नाउ इफ यू सी केयरफुली, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा, 1, cos स्क्वायर A माइनस बी, देखो क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर A माइनस बी प्लस cos स्क्वायर A माइनस बी कितना हो जाएगा 1, और 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ओके, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 क्या 2, तो अगले इसमें क्या आएगा, PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं हम लोग, आर स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं, इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 कॉस ऑफ A माइनस बी, ऐसा आएगा। ओके, अब मान लो मैंने 2 भी कॉमन निकाला, इस टर्म में से मैंने क्या कॉमन निकाला 2, तो 2 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, रूट ऑफ 2r स्क्वायर था, तो ऐसा ही बनाना चाह रहे हैं। ओके, तो रूट ऑफ 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 कॉमन निकल गया। ओके, अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 2, इसको मैं क्या बोल देगा, इक्वेशन नंबर 2। PQ का जो डिस्टेंस फॉर्मूला आया है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2।
सो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 हम लोग वापस लिखेंगे अगले पेज पे। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, मैं वापस लिख रहा हूं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 है पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ, बड़ा इक्वेशन था, रूट ऑफ क्या था 2r², पहले क्या था 2r², फिर ब्रैकेट, अब हम लोग को देखना पड़ेगा, उतना याद थोड़ी रहेगा। यस, तो 2r² माइनस 2r², तो 2r² माइनस 2r²। यस, फिर बाद में तो कॉस का फॉर्मूला था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये इक्वेशन 1 है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये मैंने पूरा डिराइव करके बताया, ये समझाइए, ये पूरा डिराइव करके बताया। और इक्वेशन 2 हम लोग ने क्या निकाला, पी क्यू इज रूट ऑफ, तो रूट ऑफ, ये पी क्यू थोड़ा छोटा इक्वेशन था, ओके, तो ये क्या आ गया रूट ऑफ 2r², तो रूट ऑफ 2r² इनटू ब्रैकेट हम लोग ने क्या निकाला 1 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसा निकाला, ओके। यस, अब देखो दोनों इक्वेशन एक ही है कि नहीं, दोनों का एलएचएस सेम है, एलएचएस पीक्यू डिस्टेंस है, तो एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम हम लोग इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग आरएचएस इक्वेट करेंगे। तो सेकंड का आरएचएस इज इक्वल टू फर्स्ट का आरएचएस, सेकंड का आरएचएस इज इक्वल टू फर्स्ट का आरएचएस, क्योंकि एलएचएस सेम है तो आरएचएस इक्वेट कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, इन दोनों को स्क्वायर कर दिया, पहले तो मैंने क्या किया, इन दोनों को स्क्वायर कर दिया ताकि ये स्क्वायर रूट साइन हट जाए, स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर रूट साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, स्क्वायर रूट वैसे भी हम लोग को कुछ काम का नहीं, ओके। अब हम लोग ने क्या किया, आर एच एल एच एस दोनों का सेम है, पीक्यू स्क्वायर, तो दोनों के आरएचएस को इक्वेट किया, ओके। तो पहले वाले इक्वेशन का आरएचएस क्या है 2r² माइनस 2r² ब्रैकेट में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है कि नहीं। और उसके बाद इसका आरएचएस क्या है सेकंड वाले का 2r² इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, यस, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2r² कॉमन निकालेंगे, ओके। तो 2r², या तो इसका ब्रैकेट एक्सपांड कर देंगे सेकंड टर्म का तो भी चलेगा, तो सेकंड टर्म का ब्रैकेट एक्सपांड किया तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट को एक्सपांड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड टर्म का ब्रैकेट एक्सपांड कर दिया तो हम लोग का आ सकता है डायरेक्टली 2r² माइनस 2r² कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। नाउ इफ यू सी केयरफुली, दोनों का ये 2r² टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, 2r² टर्म भी बाद में कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझा तो हम लोग एक स्टेप और करके देखते हैं, ओके। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ तक तो सबको समझ रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद 2r² ब्रैकेट में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर माइनस रखना है तो माइनस भी रख सकते चाहिए तो माइनस एज इट इज रखते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस 2r² कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब इस स्टेप में माइनस सब हटा दिया तो भी वही हो जाएगा इक्वेशन, माइनस माइनस हटा दिया। अब अगला क्या हटाएंगे, अगला हटाएंगे 2,2, 2,2 कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल होगा, तो कैंसिल होने के बाद हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ओके। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. So this is our final formula which we are trying to derive and we got this correct answer. समझे, ये फॉर्मूला हम लोग ने पूरा डिराइव कर लिया, yes, cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। तो देखो कितना लंबा डेरिवेशन है, पहले हम लोग ने फॉर्मूलास लिखा, फिर हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला डिराइव करने का सोचा, ये वाला cos ऑफ a माइनस बी cos a cos b प्लस sin a sin b। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, ये हमारा फॉर्मूला है जो हम डिराइव करना चाह रहे हैं, ओके। तो हम लोग ने क्या किया, बेसिकली एक सर्कल लिया रेडियस r का, उसमें एक पॉइंट P लिया, ए एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, r cos a r sin a निकाला, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिया Q जो कि B एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, फिर r cos b r sin b उसका पॉइंट लिखा, कोऑर्डिनेट लिखा, फिर डिस्टेंस PQ निकाला, डिस्टेंस PQ आया हमारा रूट ऑफ 2r² माइनस 2r² cos a cos b प्लस sin a sin b, इसको इक्वेशन 1 मार्क किया। फिर हम लोग ने POQ एंगल निकाला गोल्डन कलर में, POQ एंगल a माइनस बी है ये वाला, ओके। और ये हम लोग ने घुमाया, Q पॉइंट को हम लोग ने नीचे लेके गए, एक्स एक्सिस के साथ टच करवाया, तो ये P पॉइंट भी घूमेगा क्योंकि हम लोग स्टेयरिंग की तरह घुमा रहे हैं, इस पूरे सेक्शन को घुमा रहे हैं, इस पूरे सेक्शन को जब घुमाएंगे नीचे तो Q पॉइंट कहाँ टच करेगा, एक्स एक्सिस पे, और P पॉइंट थोड़ा आगे आ जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो इसलिए मैंने नया डायग्राम यहाँ पे बताया, ओके, ये रहा, ओके। ये जब हम लोग इसको Q पॉइंट को नीचे घुमाएंगे ऐसे, Q पॉइंट एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा लाइक दिस, ये दिख रहा है, यस, और P पॉइंट नीचे आ जाएगा तो P पॉइंट नीचे आ गया, दिख रहा है,
यस, फिर ये एंगल तो उतना ही रहेगा पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू थोड़ी चेंज होगा। स्टेयरिंग में देखो, स्टेयरिंग अगर ऐसा है, ये स्टेयरिंग है गाड़ी का, तो स्टेयरिंग जब घुमाते हैं तो एंगल तो उतना ही रहता है। स्टेयरिंग जब घुमाएंगे तो पहले जितना एंगल था उतना ही एंगल रहेगा ना। अगर पहले ये 120 है, घुमाने के बाद भी ये एंगल कितना रहेगा 120। तो इसीलिए अगर ये एंगल पीओ क्यू ए माइनस बी है तो बाद में भी ये एंगल पीओ क्यू ए माइनस बी रहेगा। ओके, तो ए माइनस बी एंगल है, ये समझा सबको। अब देखो पी क्यू फिर से निकाला, उसके लिए मैंने पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला, तो ये ए माइनस बी एंगल बना रहा है, तो आर कॉस ऑफ ए माइनस बी, आर साइन ऑफ ए माइनस बी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया पी क्यू का, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू हम लोग ने निकाला और इक्वेशन 2 आ गया। और इक्वेशन 2 आया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों पी क्यू डिस्टेंस है, दोनों को स्क्वायर किया तो एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम है। आरएचएस सेम है इसीलिए हम लोग का ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. So that is how we derived this formula, cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. Is it all clear? This is the derivation of cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. It involves multiple formulas, distance formula भी लगेगा, फिर स्टेयरिंग घुमाने का आइडिया भी लगेगा। Yes, so hence we derive this formula cos a cos b plus sin a sin b. तो लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं वीडियो भेज देता तुम्हें। यस, तो वो देख लो। यस, सो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट डेरिवेशन। अभी हम लोग ने कौन सा डेरिवेशन किया, तो अभी हम लोग ने डेरिवेशन किया ये फॉर्मूला cos of a minus b, this is cos a cos b प्लस sin a sin b। ये फॉर्मूला अभी अभी हम लोग ने डिराइव किया। ओके, अब हम लोग कौन सा डिराइव करेंगे, सारा अगला फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सब अलग अलग फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट डेरिवेशन लेट अस स्टार्ट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट डेरिवेशन। cos of a plus b is equal to cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये डेरिवेशन चालू करते हैं। तो देखो लेट अस डिराइव दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये डेरिवेशन कुछ लंबा नहीं है, टेंशन मत लो। ओके, पिछले डेरिवेशन जैसा कुछ लंबा नहीं है। ओके, सब एक स्टेप का आंसर है। यस, तो सी दिस। ओके, सो बिटवीन दीज टू फॉर्मूलाज व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। यस और नो, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, यही तो डिफरेंस है। तो इस पहले फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो प्रूफ कैसा है, देखो we have already derived, कौन सा फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. This is what we already derived by our long derivation. Okay, distance formula se. Now in this formula let us put a as a itself, because this is a general formula। एक ऐसा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर एनी एंगल, जनरल फॉर्मूला फॉर एनी एंगल, ये किसी भी एंगल के लिए, कोई भी एंगल हो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एनी एंगल। तो कोई भी एंगल के लिए वैलिड है। तो लेट अस पुट b एज माइनस बी, b एज माइनस बी। ओके, तो इस फॉर्मूला में जब हम लोग b को माइनस बी डालेंगे, तो जब b को माइनस बी डालोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा cos of a माइनस माइनस b is equal to cos of a as it is, cos of minus b plus sin of a sin of minus b। ऐसा हो जाएगा कि नहीं। अब स्कूल में हम लोग को पता है, स्कूल में हम लोग ने कुछ कुछ फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। cos of माइनस थीटा, अगर किसी ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी बताता हूँ। cos of माइनस थीटा इज cos थीटा इटसेल्फ, मैं प्रूव करके बताएगा ये भी। cos of माइनस थीटा इज व्हाट, cos थीटा। अगर स्कूल में पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो अभी याद रखो। cos of माइनस थीटा क्या है, cos थीटा। लेकिन sin of माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। sin of माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। तो इसीलिए cos of माइनस बी क्या आ जाएगा, cos b आएगा। लेकिन sin of माइनस बी क्या आएगा, माइनस साइन बी। तो ये हम लोग को याद रखना है। ओके, अब बाकी टर्म्स हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, cos a cos b प्लस साइन a इंटू माइनस साइन बी, मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो a प्लस b। तो cos of a प्लस b इज cos a cos b प्लस साइन a इंटू माइनस साइन b। अब देखो ये प्रोडक्ट में, तो प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो इसीलिए अगर यहां से मैं माइनस साइन हटा दूं, प्लस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, तो आ गया कि नहीं हमारा फॉर्मूला जो कि हमें चाहिए था। क्या था फॉर्मूला, यस, cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. So this was the required formula and that is what we derived. Okay,
तो दिस इज बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज, cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta. ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव कर लिया, कौन सा? cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. अब हम लोग ने अब तक कितने फॉर्मूला डिराइव किए? तो एक फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया cos of a minus b, दिस इज cos a cos b प्लस sin a sin b. एक फॉर्मूला हम लोग ने ये डिराइव किया, दिस इज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला हम लोग ने b को माइनस b रख के डिराइव किया, which is this formula, cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. ये फॉर्मूला डिराइव किया. while using these formula, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन में हम लोग ने एक रिजल्ट यूज किया, cos of minus theta is cos theta, एंड दूसरा रिजल्ट यूज किया sin of minus theta is minus sin theta. अब ऐसा क्यों होगा ये हम लोग सोचते हैं, cos of minus theta cos theta क्यों आएगा? तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाए थे पहले ट्रिग्नोमेट्री का. यस, इफ यू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने cos थीटा और sin थीटा का ग्राफ बनाया था. किसी को याद नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता है. ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ये डिवाइडर बनाया, ये हम लोग दोनों फॉर्मूला कैसे आया वो बता रहे. ओके, तो पहले मैं sin और cos का ग्राफ बना रहा. तो सपोज ये हम लोग का एक्स एक्सिस और सपोज ये हमारा वाई एक्सिस. ओके, तो cos का ग्राफ कैसा होता है वो मैं बना के दिखा रहा हूँ रेड कलर में. ओके, तो cos का ग्राफ ऐसा होता है, इस साइड में ऐसा, थोड़ा सा खराब बन गया वो साइड. सो दिस इज द कॉस ग्राफ. ये किसका ग्राफ है? कॉस का ग्राफ, ऐसा. ओके, अब देखो अच्छे से, यहाँ पे अगर मान लो कोई भी एक जनरल एंगल ले लूं मैं, यहाँ पे पहले मैं मान लो राइट साइड में लेता है, पहले मैं राइट साइड में कोई एक एंगल लेता है थीटा. सपोज दिस एंगल इज थीटा. ओके, ये एंगल थीटा है, तो इस साइड में माइनस थीटा ऑपोजिट साइड में रहेगा कि नहीं? अब देखो दोनों में वैल्यू सेम है कि नहीं? थीटा पे जो वैल्यू है वही माइनस थीटा पे वैल्यू है, तो ये क्या है? कॉस ऑफ थीटा. और ये क्या है लेफ्ट साइड में? कॉस ऑफ माइनस थीटा. तो इफ यू सी केयरफुली, कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा सेम ही आया है. कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा सेम ही आ रहा है, देखो सेम वैल्यू. तो इसीलिए मैंने क्या आइडेंटिटी बनाया था, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा. अब अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे किसका ग्राफ? साइन थीटा. ये हम लोग ने ग्राफ पहले बनाया हुआ है. यस, तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा है. यस, ये देखो, ये साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा ये सब ग्राफ हम लोग ने पहले बनाया था. ओके, तो फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया. ओके, अब साइन का ग्राफ कैसा है? तो साइन का ग्राफ ऐसा है, ये साइन का ग्राफ है. और माइनस ये साइन का नेगेटिव साइड में ग्राफ कैसा आएगा? तो साइन का नेगेटिव साइड में ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा. समझे? अब अगर अच्छे से देखा जाए तो मैं यहाँ एंगल लू थीटा, कोई तो एंगल ले लू थीटा. मान लो मैंने यहाँ क्या एंगल लिया? थीटा. ये रहा, ये मान लो मैंने एंगल थीटा लिया. ओके, तो माइनस थीटा उस ऑपोजिट साइड में होगा. ओके, अब अच्छे से अगर मैंने देखूं, यहाँ पे मान लो थीटा के ऊपर कुछ तो वैल्यू है, माइनस थीटा के ऊपर भी कुछ तो वैल्यू है. तो इफ यू सी, सेम वैल्यू है दोनों का. वैल्यू का सेम कैसा? वैल्यू सेम है, जितना यहाँ ऊपर है उतना ही यहाँ वो नीचे है. तो अगर ये मान लो पॉजिटिव है तो ये कैसा है? नेगेटिव है कि नहीं? तो थीटा का जो वैल्यू और माइनस थीटा का जो वैल्यू है वो ऑपोजिट है. जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर लिया, अगर मैंने ये एंगल ले लिया, कौन सा? ये 90 डिग्री वाला. ये 90 डिग्री साइन 91 है, दिख रहा है? ये 1 है, साइन 90, ये साइन 90 डिग्री 1. अब साइन ऑफ माइनस 90 यहाँ पे आएगा. साइन ऑफ माइनस 90 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. ये कितना है? -1. ओके, तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता है? साइन ऑफ माइनस 90 इज माइनस साइन ऑफ -1 आया था ना, -1. -1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइनस साइन 90. तो इसीलिए साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. कैसा रिजल्ट आ गया? तो ये हम लोग ने रिजल्ट प्रूफ किया ग्राफिकली. व्हाट? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इंडीड व्हाट? माइनस साइन थीटा. तो ग्राफ से एक मेथड ये, ग्राफ से हम लोग प्रूव करेंगे साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना. ओके, तो याद रहेगा ये. तो दो रिजल्ट अब तक हम लोग ने प्रूव किया है. कौन सा? कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी. ओके, अब और रिजल्ट आगे प्रूव करते हैं. तो और रिजल्ट क्या क्या प्रूव करेंगे? तो देखो, थर्ड रिजल्ट जो हम लोग को प्रूव करना है, विच इज दिस थर्ड रिजल्ट. तो साइन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या फॉर्मूला आएगा? दिस विल बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. याद है सबको? अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? लेट अस सी. ओके, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग पहले का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग ने पहले यूज किया था. ओके,
तो हम लोग पहले फॉर्मूला यूज किया था cos ऑफ a माइनस बी, दिस इज cos a cos b माइनस sin a sin b, सॉरी प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग ने पहले डिराइव किया था, ये हमारा सबसे पहला डेरिवेशन था आज का। ओके, तो ये फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करेंगे, देखो हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला किसी भी एंगल के लिए ए के लिए वैलिड है। तो लेट अस पुट व्हाट सम एक वैल्यू पुट करते हैं मान लो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आइडेंटिटी यूज करेंगे विच इज व्हाट, साइन चाहिए ना हम लोग को, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये आइडेंटिटी हम लोग को पता है अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला स्कूल में पढ़ा है, साइन थीटा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। नाउ पुट थीटा एज ए माइनस बी, थीटा को हम लोग क्या पुट करेंगे, ए माइनस बी पुट करेंगे, बिकॉज इस फॉर्मूले में थीटा को अगर ए माइनस बी पुट किया तो हम लोग को आ जाएगा जो रिजल्ट चाहिए, साइन ऑफ ए माइनस बी। ये थीटा को मैंने ए माइनस बी पुट किया और यही मुझे निकालना है। ओके, तो साइन ऑफ ए माइनस बी इज व्हाट, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या, ए माइनस बी, तो ऐसा आ जाएगा कि नहीं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, यस और नो, यस। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब हम लोग का ये इस तरह के फॉर्म में आ गया, कॉस ऑफ, पहले देखो, पहले हम लोग जो निकालना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, तो साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए, दिस इज वन एंगल, प्लस बी। अब ये कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर मैं ए एंगल मान लू, किसको, ए एंगल किसको मान लू, रेड कलर में दिखाया, ए एंगल मैंने इसको मान लिया, किसको, 90 माइनस ए, और बी एंगल बी को ही माना, तो हम लोग का ए के बदले क्या आएगा, 90 माइनस ए, और बी के जगह पे क्या आएगा, बी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए मतलब 90 माइनस ए, कॉस बी तो बी रहेगा, माइनस साइन ए मतलब 90 माइनस ए, साइन बी। अब ये हम लोग किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ 90 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला से साइन ए होगा, माइनस साइन ऑफ 90 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले से ये कॉस ए होगा। तो ये हम लोग ने तीसरा फॉर्मूला डिराइव कर लिया, साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब तक हम लोग ने कितने फॉर्मूले डिराइव किए, एक फॉर्मूला डिराइव किया कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। और तीसरा फॉर्मूला आप भी अभी हम लोग ने डिराइव किया विच इज साइन ऑफ a माइनस बी, ये रहा नीचे वाला साइन ऑफ a माइनस बी, ये भी डिराइव किया अभी हम लोग ने, दिस इज साइन a cos b माइनस cos a sin b। अब चौथा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, कौन सा, साइन ऑफ ए प्लस बी। इसका डेरिवेशन तो तुम भी समझ गए होगे क्या करने वाला है मैं, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेगा, थर्ड फॉर्मूला यूज करके फोर्थ वाला फॉर्मूला निकालेगा। थर्ड फॉर्मूला यूज करके फोर्थ वाला फॉर्मूला कैसे आएगा, ऑब्वियसली हम लोग को बी को माइनस बी रखना पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी मैं क्या करेगा, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड, सो इन दिस फॉर्मूला पुट बी एस माइनस बी, in this formula which we have derived, third formula, put b as minus b, तो b को माइनस b रखेगा, तो put b as minus b, तो हमारा हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस माइनस b which is a plus b, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो साइन a cos ऑफ माइनस b माइनस cos a साइन ऑफ माइनस b। अब साइन ऑफ माइनस cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन भी आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन भी। तो हमारा फॉर्मूला आ गया, लास्ट स्टेप बचा है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला डेरिवेशन, ये चौथा फॉर्मूला भी हम लोग ने डिराइव कर लिया। तो अब तक हम लोग ने 4 फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ये 4। ओके, अब पांचवा फॉर्मूला डिराइव करने की तरफ बढ़ते हैं। ओके, विच इज tan ऑफ ए प्लस बी। पांचवा फॉर्मूला क्या था, tan ऑफ ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे? देखो, इसका डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? tan ऑफ a प्लस बी को लिखेंगे sin ऑफ a प्लस बी अपॉन cos ऑफ a प्लस बी। ओके, तो sin ऑफ a प्लस बी अपॉन cos ऑफ a प्लस बी, sin a प्लस बी हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? cos ऑफ a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b। ये हम लोग ने डिराइव किया है, वो फॉर्मूला यूज किया, ये डिराइव किया, ये वाले फॉर्मूले मैंने यहाँ यूज किए। तो tan ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा? तो दिस विल बी sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखो मैं क्या करने वाला है, पहले देखो इधर, पहले लिख देता है। अब हम लोग को फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या याद है? डिनोमिनेटर में क्या था? 1 माइनस tan a tan b, याद आ रहा है? डिनोमिनेटर में क्या था? देखो मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ तो तुम्हें आइडिया आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यस, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? tan a प्लस tan b मैंने बताया था, tan a प्लस tan b अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था? 1 माइनस tan a tan b। तो हम लोग ये वन टर्म पे ध्यान देंगे, तो ये टर्म के बदले हम लोग को क्या चाहिए? 1 चाहिए, है कि नहीं? तो ये 1 लाने के लिए इसको क्या डिवाइड करना पड़ेगा? cos a cos b से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? cos a cos b। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने किससे डिवाइड किया? cos a cos b। तो हमारा क्या हो जाएगा? tan ऑफ a प्लस b, दिस विल कम आउट टू बी sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? cos a cos b। यहाँ पे भी क्या है? cos a cos b। फिर ये तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो ये है, तो डिनोमिनेटर में क्या है? cos a cos b अपॉन मैंने डिवाइड किया है cos a cos b से, माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b। यस, तो ये हम लोग का ऐसा आएगा, ये तो ऐसा हम लोग का टर्म आ गया। अब इसके बाद तुम अच्छे से सोच के बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो, cos b कैंसिल, cos a कैंसिल, cos a cos b कैंसिल। तो यहाँ बचा sin a अपॉन cos a, यहाँ बचा sin b अपॉन cos b, यहाँ बचा sin a अपॉन cos a sin b अपॉन cos b। तो क्या आएगा? sin a अपॉन cos a हो जाएगा tan a, sin a अपॉन cos a क्या हो जाएगा? tan a, ये पहला टर्म, प्लस प्लस बीच में sin b अपॉन cos b क्या हो जाएगा? tan b अपॉन, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा, तो नीचे क्या आएगा? 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस sin a अपॉन cos a क्या आएगा? tan a, sin b अपॉन cos b क्या आएगा? tan b। तो यस, वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूलास व्हिच इज व्हाट? tan of a plus b is equal to tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये डेरिवेशन हम लोग ने सक्सेसफुली कर लिया। तो हम लोग के लिस्ट में और भी फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया, tan a plus tan b is 1 माइनस tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे तो तुम्हें समझ ही रहा है। यस, तो ये कैसे होगा? फिर से b को माइनस b पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे आएगा दिखा रहा है। तो हम लोग को जो फॉर्मूला पता है वो है tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब ये डेरिवेशन करने के लिए पुट b एज माइनस b, नहीं अभी कौन सा डिराइव किया हम लोग ने? तो सभी tan a वाला किया ना, प्लस वाला किया। ओके, तो पुट b एज व्हाट? माइनस b। तो क्या हो जाएगा? tan ऑफ a प्लस माइनस b विच इज नथिंग बट tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan ऑफ a प्लस tan ऑफ माइनस b, क्योंकि b को माइनस b पुट किया, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस b। अब tan ऑफ, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या था? माइनस साइन थीटा, याद है कि मैंने बताया था माइनस साइन थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है? माइनस नहीं, सॉरी, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। अब tan ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा? तो दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। अब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा? tan। तो इसीलिए tan ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस tan थीटा। तो ये आइडेंटिटी आ गया।
tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ये समझा? तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। तो इसीलिए tan ऑफ माइनस बी क्या आ जाएगा? माइनस tan बी। tan ऑफ माइनस बी क्या आ जाएगा? माइनस tan बी। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आ गया हम लोग का ये फॉर्मूला। इस जो फाइनल फॉर्मूला था इस कंपाउंड एंगल के सीरीज में वो भी आ गया। tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a, tan ऑफ माइनस बी माइनस tan बी, तो माइनस tan बी अपॉन 1, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि tan ऑफ माइनस बी माइनस tan बी, माइनस और माइनस प्लस, तो 1 प्लस tan a tan b। तो ये हम लोग ने फाइनल फॉर्मूला भी हमारे कंपाउंड एंगल के सीरीज का डिराइव कर लिया। तो दिस इज tan ऑफ a माइनस बी इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो कौन से फॉर्मूला अब तक हम लोग ने डिराइव किए, एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग ने डिराइव किया cos ऑफ a माइनस b, दिस इज cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हम लोग ने डिराइव किया। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग ने कौन सा डिराइव किया? cos ऑफ a प्लस b, ये b को माइनस b डाल के आया, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर उसके बाद हम लोग ने sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला डिराइव किया, तो दिस इज sin a cos b प्लस cos a sin b। फिर अगला फॉर्मूला हम लोग ने cos ऑफ a माइनस b का डिराइव, सॉरी sin ऑफ a माइनस b का डिराइव किया, तो sin ऑफ a माइनस b इज sin a cos b माइनस cos a sin b। फिर उसके बाद हम लोग ने tan का फॉर्मूला डिराइव किया, कैसे? tan ऑफ a प्लस बी को हम लोग ने लिखा sin ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी अपॉन cos ऑफ a प्लस बी, तो उससे हम लोग का फॉर्मूला आया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर उसके बाद हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया tan ऑफ a माइनस b का, तो दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब इन डेरिवेशंस में हम लोग ने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है और दूसरा एक फैक्ट यूज किया है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, जो कि मैंने ग्राफिकली प्रूव किया। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा और tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो ये आइडेंटिटीज बीच में हम लोग ने यूज किया और हर एक फॉर्मूला हम लोग ने प्रूव किया। कौन सा? फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला, सिक्स्थ फॉर्मूला, सारे के सारे इन फॉर्मूलेस को हम लोग नाम देते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास हम लोग ने सारे के सारे डिराइव किए। ओके यस, तो ये सबको समझ में आया कैसा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला का डेरिवेशन है? यस, तो दिस इज हाउ वी डिराइव द कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास। ओके, इज इट ऑल क्लियर? यस, सब डेरिवेशन सबको आएगा। इन डेरिवेशंस का मैं तुम्हें क्या भेज देगा? यस, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस डेरिवेशन। किसी को अगर चाहिए तो फिर ये फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकता है। यस, तो मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है डेरिवेशन में, तो ये तुम्हें मैं क्लिप भेज देगा इसका, यस व्हाट्सएप पे भेज देगा। तो जिसको चाहिए ये पूरा का पूरा डेरिवेशन सबका सब वापस रिवाइज कर लो। बाकी बोलने का बात ये है कि ये डेरिवेशन कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। अगर किसी को लगता है मैथ्स में कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, so these are the ways by which we can derive formulas in maths. Okay, but अगर तुम फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ लेते हो और इन फॉर्मूलेस को यूज करते हो क्वेश्चंस में, तो भी तुम्हारा वैसा ही होगा। यस, डेरिवेशंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, बट एक बार देखना जरूरी है कैसे डिराइव किया हम लोग। ओके, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैथ्स में हम लोग फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। ओके, so that's all for today. We'll continue in next lecture. Okay, see you, bye bye.